तो आइए जो है क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो आप क्वेश्चन जो है ऊपर पढ़िए, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तब आंसर लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अ 60 बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to 4.5 10 की पावर माइनस 2 जूल। वाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। क्या बोला है? अ 60 बार मैग्नेट प्लेस विथ एक्सिस 30 डिग्री पर अगर हम क्या करें, किसी बार मैग्नेट को प्लेस कर दे किससे, तो मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.25 टेस्ला एक्स पे टार्क लगाता है, ठीक है, उस टार्क की वैल्यू 4.5 10⁻² जूल। तो वाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी, ठीक है, किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक मोमेंट की। तो आइए हम लोग फिगर लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए गिवन में क्या हमारे पास वैल्यू मिली हमें पी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.25 टेस्ला। आपके टाउ की वैल्यू है हमारी है वो 4.5 10 की पावर जो है कितना है -2 जूल है, ठीक है। उसके बाद थीटा की वैल्यू काटेंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या है गिवन है, तो आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग देखिएगा इतना गिवन है तो आपको दिख रहा है ना, देख लीजिए नीचे कहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं तो टाउ इक्वल होता है एम वी साइन थीटा। टाउ इक्वल होता है एम वी साइन थीटा। तो टाउ की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम लोग को क्या निकालना है, यम निकालना। तो यम की वैल्यू हो जाएगी टाउ का मान वी साइन थीटा। तो एम की जो वैल्यू होगी, टाउ की वैल्यू कितनी 0.25 और बी की जो वैल्यू है टाउ की वैल्यू है यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी है 4.5 10 की पावर -2 होगी और हमारे पास बी की वैल्यू 0.25 होगी और साइन थीटा की वैल्यू वो 5 डिग्री यहाँ। तो यम इक्वल टू जो हमारी वैल्यू मिल जाएगी, यम की वैल्यू मिलेगी इससे। तो हमने देखा था इसका पॉइंट हटा दिया गया, जो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ यहाँ पर 10 और एक पॉइंट घटाने का 2 पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई है। एक पॉइंट यहाँ हटा दिया हमने 25 में से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ किया मल्टीप्लाई साइन 12 31/2। तो अब हम क्या करेंगे 25 से 25 होगा 100 काट देना, ठीक। और उसके बाद जो है ये देखिए 5 से 2 से इसको काट देना, 5 का 5 से काट देना है। तो यम की जो वैल्यू आएगी 936 3.6 और कितना आ गया, अगर यहाँ से 36 आए तो यम की जो वैल्यू होगी 0.36 आ जाएगी, ठीक है। कितना जूल पर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो टाउ की वैल्यू का देखेंगे कितना ये होगा, तो जूल पर टेस्ला, जूल पर क्या होगा टेस्ला ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, जूल पर टेस्ला हम लोग का आ गया वैल्यू। तो आपने देखा कि हमारा जो आंसर देखिए लाइट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऊपर ले रहे हैं, हम लोग तो नीचे लगा रहे तो इतना दिख रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था ध्यान से, तो कोई 60 बार मैग्नेट, हमारा क्या क्वेश्चन है, एक 60 बार मैग्नेट है जिसमें कितना एंगल है 30 डिग्री एंगल किया था। और उसके बाद जो हमारा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है, चार्ज की वैल्यू दिया है, एंगल की वैल्यू दिया है, बोला है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, टाउ साइन थीटा होगा, टाउ मान बी साइन थीटा होगा। टाउ की वैल्यू 4.5 हो गया और बी की वैल्यू 0.25 साइन 31/2 है। इसको काट के हम लोग 0.66 होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ चुका है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें बोला है 60 बार हार मैग्नेट लिखा, मतलब बार मैग्नेट, मोमेंट कितना है 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस इन ए
यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू क्या है 0.15 टेस्ला। मतलब यह 60 फार मैग्नेट नहीं बल्कि बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है तो 0.32 है, मतलब 10.32 जूल पर टेस्ला है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे जिसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो 0.15 टेस्ला है। ठीक है, फिर क्या होगा इफ दी बार इज फ्री टू रोटेट टू अ प्लेन फील्ड, अगर प्लेन फील्ड में अगर रोटेट करे विच ओरिएंटेशन वुड करेस्पॉन्ड टू इट्स, कौन सा ओरिएंटेशन इस करेगा स्टेबल अनस्टेबल, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केस में बताना भी है और हम लोग को क्या करना है स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन बतानी है। ठीक है ना, ऐसे हम तो स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशन बताना है इसकी। ओके, स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, तो स्टेबल और अनस्टेबल और दोनों केस में क्या पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का निकालना है। ठीक है, स्टेबल पहले कंडीशन फिर आगे, तो हम लोग इसको ये नहीं करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले गिवन में देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0.32 जूल पर टेस्ला हो गया। उसके बाद आपके पास बी की वैल्यू 0.15 टेस्ला यानी ये दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास कंडीशन बढ़ते हैं, तो स्टेबल के केस में जो है इंटर की वैल्यू 0। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस एम वी कास थीटा। अगर इसको सॉल्व करें तो एम की वैल्यू होगी 0.3 मल्टीप्लाई आपका बी की वैल्यू कितनी हो गई तो बी की वैल्यू हो गई 0.15 और कास जो है यहाँ पे स्टेबल में 0 होता है, यहाँ पर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बल देखिए 30 कितना हो 15 × 30 0 3 कैरी 15 3 45 48 और 10 में कितने के 4 लगाना, यहाँ एक पॉइंट आ सकता है, जिसका मतलब हमारा जो वैल्यू आ गया वो कितना होगा 0.048, कितना हो 0.0480 लेंगे तो ये हमारा इतना जो है जूल आ गया, कितना भी इतना जूल में आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया जूल में आ गया। और अगर माइनस लेते हैं, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू माइनस यहाँ पे आप लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना जूल आ गया। जब क्या स्टेबल कंडीशन होगा तो माइनस कितना 0.480। ठीक है, अब देखिए हम लोग अनस्टेबल कंडीशन है, इसको ये करते हैं पहले वाला। सेकेंड केस में क्या करना है हमको अनस्टेबल कंडीशन। सेकेंड क्या है अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल थीटा की वैल्यू बनेगी। ठीक है, अनस्टेबल को थीटा की वैल्यू कितनी 180 होती है, तो यू जो निकलेगा हमारा कितना होगा एम बी जो है माइनस रहेगा एम बी कास कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो यू की वैल्यू यही चीज़ का प्लस में आ जाएगी, तो मतलब 0.4080 यही हमारा क्या आएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि अगर हमारा स्टेबल होगा तो वैल्यू माइनस में आएगा जिसकी वैल्यू 0.48 कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसलिए मुझे देखने आना पड़ता है, लाइट थोड़ा कम कर दूँ क्योंकि इसमें देखिए अब लाइट कट गई तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है स्टेबल की कंडीशन में कितना हो गया माइनस 0.0480 है और अनस्टेबल में प्लस में आ गया वैल्यू सेम। ठीक है, तो ऐसा हम चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो आपको मैं थोड़ी लाइट दे देता हूँ। ठीक है, लाइट से दिख गया ना, तो आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट से देखिए क्या है, अ क्लोजली बाउंड सॉलिनॉइड आप कितना टर्न है 800 टन एंड एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कोई सॉलिनॉइड है जिसमें कितने टन लगे हैं तो 800 और उसका एरिया कितना 2.5 है। करंट कितना कैरी करता है 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सॉलिनॉइड एक लाइक बार मैग्नेट की तरीके से कब काम करेगा, बोला क्या है एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। ठीक है,
ओके, समझ में आया? सबसे पहले क्या बोला है वो हम लोग इवेंट नोट करने जाएंगे, फिर आगे देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या है देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है सबसे पहले गिवन नंबर ऑफ टर्न कितना है 800 और उसके बाद एरिया जो दिया है क्वालिटी कितनी है 2.5 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, और उसके बाद करंट जो फ्लो करता है वो 3 एम्पीयर की करंट है। ठीक, दूसरा क्या है कि एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन क्या है सेंस इन विच दी सॉलिनॉइड एक लाइक बार मैग्नेट की तरीके से कब काम करेगा। तो हम लोग जानते क्या है, जब किसी सॉलिनॉइड जैसे ये अगर ये हमारा कार्डबोर्ड है, मान लीजिए हमारा सिलेंड्रिकल, अगर इसको हम क्या करेंगे वायर को रैप कर देंगे तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी एलांग द एक्सिस पास करेगी, और एलांग द एक्सिस पास करेगी तो ये जैसे करंट पास करेंगे इसमें तो ये क्या करेगा बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिनॉइड टाइप में है तो ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो m इक्वल टू कितना होगा एन आई, ये फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो ये 800 और ए की वैल्यू 3 हो गया यहाँ 2.5। ठीक है, तो देखिए 25 का अगर हम यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 8 का 25 से करेंगे कितना होगा 25 का 100 का 150 हो गया, 150 का मतलब 15 15 3 करेंगे 15 3 45 आ गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये 2 डिग्री, ठीक है देखिए कितना जब इसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 150 ही हो गया और 1 की और बढ़ेगी। अब डेसिमल कितने लगाना है लगाना है, हमारी जो वैल्यू आ गई कितनी 4500। ये हमारा क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो एन आई के होता है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक जगह भूले 10 पर मिनट थोड़ा नहीं लिखा है। ठीक है, कितना है तो 8 तो मुझे लिखना कितना 10 पर मिनट, तो यहाँ पे देखिए ये फिर से देखिए क्या करना है, तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 8 का 25 करेंगे तो 8 का नहीं 8 का जो फोल्डर हम गड़बड़ा है 8 फोल्डर कितना होता है 100, 200 आ गए यहाँ से 8 का 35 हो गए 200 और 200 में अगर 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 200 में 6 करेंगे तो 600। ये 600 के बाद 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, अभी इंक्लूडेशन लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो आइए जो है देखते हैं हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 825 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 200 हो जाएगा, 200 में 30 करेंगे कितना होगा 600 और 600 के बाद 2 जीरो लगा देंगे तो यहाँ होगा एक कंप्यूटेशनल कितना होगा तो यहाँ इंटू 10 पावर 4 और जब 10 पावर 4 यहाँ 0.234 तो यहाँ आता है 0.6 और ये क्या है जूल पर टेस्ला इसकी यूनिट। तो हम लोग ने देखा जो है मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है एन आई जो होता है एन की वैल्यू 800 टर्न हो गया और आई की वैल्यू 3 एम्पीयर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 10⁻⁴ है। तो 25 का हमें 8 बार मल्टीप्लाई करना है तो 200 आएगा, 200 इंक्रीज करेंगे 300 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जीरो और लगा के एक अंक डेसिमल लगा देंगे 10⁻⁴ है 0.234 दीजिए पॉइंट आएंगे 0.6 जूल पर टेस्ला। तो हमने देखा क्या हम लोग का आंसर आ चुका है। तो आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो लाइटिंग अब दिख रही तो लाइटिंग कम करते तो आपको अच्छे से दिख जाएगा जो बोर्ड पे। ओके।